नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, घर वालों से झगड़ा कर बाहर निकलना पड़ा महंगा। घर वालों से झगड़ा कर अनगढ़ा से रांची पहुंची नाबालिग, कांटा टोली में दुष्कर्म। अनगढ़ा से अपने घर वालों से झगड़ा करके रांची पहुंची नाबालिग के साथ कांटा टोली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। हालांकि लोअर बाजार थाना की पुलिस ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोनों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिजन बस्ती निवासी भोलू कुमार राम और लोवाडी सामालोग निवासी मनीष तिर्की शामिल है। इन दोनों को पुलिस ने इनके लोकेशन के आधार पर तमाड़ से गिरफ्तार किया है। भोलू कुमार राम और मनीष तिर्की ने 31 जनवरी के दिन करीब 11:30 बजे मंगल टावर के पास एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। हल्के राज्य के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में विगत 3 वर्षों में ऊंची दर पर दवा की खरीद होने का आरोप लगाया और एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निविदा में दवा की खरीद के लिए जो न्यूनतम दर आई थी उससे काफी अधिक दर पर केंद्र की 5 कंपनियों से दवा खरीदी गई और इससे राज्य सरकार के खजाने को 150 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवा की खरीद अब भी जारी है और जो दवा कम दामों में मिल सकती है उसे ऊंचे दामों में खरीदा जा रहा और इससे राज्य सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। हल्के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेश हुए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। उम्मीद थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो कि कोरोना महामारी के समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, उसको लेकर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा, लेकिन आशा के विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण भारत की जीवन रेखा मनरेगा के बजट में कटौती कर दी गई है। नौकरी, रोजगार, महंगाई जैसे विषय पर बजट की चुप्पी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है। देश को प्रति किलोमीटर रेल पटरी के आधार पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाकर देने वाले हम हैं। ऐसे में हमें नई रेल लाइन और नई ट्रेनें मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एयरपोर्ट लगाने से किसका भला होगा ये हम समझते हैं। क्या गरीब कभी एरोप्लेन पर चढ़ पाएगा? अलीगढ़ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कुल मिलाजुलाकर देखा जाए तो बजट बोगस है। बजट में घोषणाएं के बाद भाजपा का इसके क्रियान्वयन के लक्ष्य से पीछे रहने का इतिहास रहा है और इनकम टैक्स राहत के मामले में सरकार ने मिडिल और सैलरी लेने वाले क्लास को झुंझुना थमा दिया है। अलीगढ़ केंद्र सरकार का बड़ा जोर, आदिम जनजातियों के लिए शुरू होगा PMPBTG विकास मिशन। 3 साल में इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह आदिम जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसकी घोषणा कर दी है। अगले 3 सालों में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत आदिम जनजातीय परिवार को अस्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के साथ ही उनकी बस्तियों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी और इससे देश भर के 75 आदिम जनजातियों के विकास का द्वार खुलेगा। अलीगढ़ भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री अमर बौरी ने कहा कि मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 11-12 फरवरी को पलामू में होगी और इसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह मौजूद होंगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बौरी ने कहा कि 1932 के खतियान को भाजपा का समर्थन है, बशर्ते उसको वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लागू करें। लेकिन उनका मानना है कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 के खतियान को लागू करने में ईमानदार नहीं है। बालू संकट पर अमर बौरी ने कहा कि जिस तरह से सुलभ बालू को दुर्लभ बना दिया गया है, उसका खामियाजा हेमंत सरकार को भुगतना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति की ओर है और बजट की 80% राशि खर्च नहीं हो पाई। अलीगढ़ राज्य में अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगे पूरी करने को लेकर निकाला जुलूस। लोहरदगा में राज्य महासंघ के निर्णय के मुताबिक झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनुबंध कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। अनुबंध कर्मियों ने अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार से जो मांगे की है उसमें अनुकंपा पर प्रति माह बहाली, विभिन्न विभागों के कर्मियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय MACP और योग्य चतुर्थ वर्गीय को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, ठेका अनुबंध मानदेय पारा कर्मियों एवं योजना में कार्य करने वाले कर्मीगण एवं बोर्ड, निगम, निकाय एवं जिला परिषद, नगर परिषद, DRDA कर्मियों का सरलीकरण, नवसृजित प्रखंडों में कर्मचारियों के पद का सृजन, रिक्त पदों पर अस्थायी कर्मियों की बहाली, 300 दिन से अधिक सेवानिवृत्ति तक की सेवा पर उपार्जित अवकाश की गणना एवं कर्मचारियों की समस्या के निदान के लिए JCM का गठन की मांग शामिल है। अलीगढ़ विधानसभा कोर कमेटी की संयुक्त बैठक करेंगे। अमित शाह देवघर में ही करेंगे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री 4 फरवरी को देवघर आएंगे, पर वो इस बार साहिबगंज नहीं जाएंगे। देवघर में ही राजमहल लोकसभा और उस क्षेत्र की विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरीय नेता शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य के 2 संसदीय क्षेत्र चाईबासा और राजमहल क्षेत्र में भाजपा पिछले चुनाव में पराजित हुई थी। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत इस बार इन दोनों सीटों को जीतने का निश्चय पार्टी ने कर लिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं चाईबासा और राजमहल की कमान संभाल ली है। चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का संक्रांत किया गया है और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई थी और ऐसा समझा जा रहा था कि 4 फरवरी को देवघर यात्रा के क्रम में अमित शाह साहिबगंज में भी ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे, पर समय की कमी को देखते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और जल्द शुरू हो सकता है साहिबगंज धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। उड़ान योजना के तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा से झारखंड के साहिबगंज और धालबुमगढ़ एयरपोर्ट की आस जगी है। इस घोषणा से दोनों एयरपोर्ट बनने के मार्ग में आई अड़चनें दूर होगी। बजट में इन दोनों एयरपोर्ट को प्राथमिकता देने के बाद ही पलामू और हजारीबाग जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की बारी आएगी। धालबुमगढ़ और साहिबगंज एयरपोर्ट का काम फिलहाल रुका हुआ है और नए बजट में घोषणा और राजनीतिक प्रयास से अब इन दोनों स्थानों पर काम शुरू होगा। इन स्थानों पर नया एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने पूर्व में ही योजना शुरू की थी। राज्य में राज्यपाल रमेश बैस ने फिर से लौटाया कृषि बिल, कहा टैक्स कम करने का दिया सुझाव। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि और पशुधन विपणन विधेयक 2022 राज्य सरकार को दोबारा वापस करने का निर्णय किया। राज्यपाल ने इस विधेयक के तहत अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर अधिकतम स्लैब में 2% कृषि शुल्क व्यवहारिक नहीं मानते हुए कृषि मंत्री को इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। राज्यपाल ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विभागीय सचिव के साथ राजभवन में हुई बैठक के दौरान कहा कि देश में कहीं भी इतना अधिक कर लगाने की व्यवस्था नहीं है। अन्य राज्यों में आधा से 1% ही कर लगाया गया है। राज्यपाल ने टैक्स कम करके फिर से इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर स्वीकृति के लिए राजभवन को भेजने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। राज्य में राजभवन और हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार टकराव बढ़ रहा। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि ऐसे विधेयक बने जो जनहित में हो और लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। और केंद्रीय बजट से सीधा लाभान्वित होंगे झारखंड के 86 लाख आदिवासी। लोहा कोयला उद्योग को भी गति। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2023-24 से झारखंड को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई फायदे मिलने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा लाभ झारखंड को मिलेगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास के लिए की गई घोषणा का लाभ झारखंड के 2,92,000 आदिम जनजाति समेत 86 लाख आदिवासियों को मिलेगा। साथ ही बजट में यह प्रावधान किया गया है कि सूबे में 3 नए नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे और इन क्षेत्रों में तरक्की से रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और नौकरियां मिलेगी। केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया कि अगले 3 साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,000 अध्यापकों एवं सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में अभी 92 एकलव्य स्कूल हैं। केंद्र की योजना के मुताबिक शिक्षकों और कार्यालय सहायकों की भर्तियों में यहाँ के आदिवासी युवाओं को बड़ी संख्या में अवसर प्राप्त होगा। राज्य में 1478 पदों पर होमगार्ड की वैकेंसी। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने जारी कर दिया है विज्ञापन। झारखंड में धनबाद होमगार्ड में 1478 जवानों की नई बहाली निकाली गई है। 9 नामांकन के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने विज्ञापन जारी किया है और इस बार जिले के 10 प्रखंड नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार बहाली निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 638 वहीं शहरी क्षेत्र में 840 अभ्यर्थी की भर्ती होगी। एनआईसी पर बहाली का पोर्टल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 है। पोर्टल जो है 21 फरवरी से अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। होमगार्ड की नई बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 319 महिलाओं की भर्ती ली जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में 420 रिक्तियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। 1932 खतियान पर फिर से माथापच्ची कर रही हेमंत सरकार। राज्यपाल ने लौटा दिया था विधेयक। 1932 खतियान आधारित स्थानीय विधेयक राज्यपाल के द्वारा वापस किए जाने के बाद राज्य सरकार अब इस पर मंथन कर रही है। विधेयक द्वारा राज्यपाल के पास भेजने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। राज्यपाल ने पूर्व विधेयक की वैधानिकता पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का सुझाव राज्य सरकार को देते हुए विधेयक को वापस कर दिया था। कुछ अन्य राज्यों की स्थानीय नीति का भी अध्ययन राज्य सरकार करेगी और सरकार इस मुद्दे पर मंत्रियों, विधायकों एवं वरिष्ठ आईएएस अफसरों से मंत्रणा कर रही है। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साफ निर्देश है कि 1932 खतियान को सरकार हर हाल में लागू करेगी। इस कारण सरकार इसे पुख्ता बनाने में जुट चुकी है और दोबारा जब विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। राज्य में 23 अप्रैल से होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 10 फरवरी से भरे जाएंगे आवेदन। बोर्ड ने जारी कर दी है सूचना। झारखंड के सरकारी एवं निजी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा जो है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जो है ओएमआर आधारित होगी और झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए स्कूल सीटों में 85% सीटें आरक्षित होगी जबकि 15% सीटें खुली रहेगी। जेसीसीबी बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर विस्तृत सूचना जारी कर दी है और इसके तहत इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक भरे जाएंगे। कांग्रेस की महिला विधायक दीपिका पांडे ने बजट को बताया गरीब विरोधी। कहा कि मोदी सरकार ने बजट के नाम पर फिर परोसा जुमला।
केंद्र सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर जहां इसे मध्यम वर्ग और गरीबों का बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे अमीरों और उद्योगपतियों का बजट बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। आम बजट पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट जो है जन विरोधी और गरीब विरोधी है। ये भी कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने अमीरों के लिए बजट बना दिया है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी है। ये भी कहा कि सरकार ने एक बार फिर से गरीब, मजदूर और किसानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इस बजट में देश की 80% आबादी की उपेक्षा की गई है। बजट में कर्ज लेने वाले मध्य वर्ग को आयकर में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। अलकर देवघर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। दीपक प्रकाश ने बनाई रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को ऐतिहासिक बनाने में भाजपा जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसकी कमान संभाल ली है। पूरे संथाल परगना और आसपास के जिले से कार्यकर्ता इस विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और इसके लिए हर जिले में युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का बहुत ही अहम दौरा देवघर की धरती पर प्रस्तावित है और जिसमें देवघर जिला के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से अनिवार्य है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ही राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है। झारखंड के स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए बीजेपी कार्यकर्ता को मजबूती से आगे आने की आवश्यकता है। अलकर धनबाद अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। आज पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देगी राज्य सरकार। आशीर्वाद टावर बी ब्लॉक में अगलगी की घटना में मृत सभी 14 लोगों की शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद सभी के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं और इनमें से 9 लोगों को झरिया के बस्ताकोला गौशाला में अंतिम संस्कार किया गया, जबकि 2 का बोकारो, 2 का बेरमो एवं 1 का नवादा यानी बिहार स्थित उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देर रात जारी रही। और इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है और मामले की सुनवाई गुरुवार को हो रही है। राज्य फोरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस फ्लैट में आग लगी थी उसके मालिक की मौजूदगी में फ्लैट को खंगाला गया और देर शाम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। अलकर झारखंड के युवाओं के लिए बुरी खबर, जेएसएससी ने रद्द की 12 परीक्षाएं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। बीते 16 दिसंबर को हाईकोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के बाद आयोग ने फैसला किया है। आयोग ने कहा कि नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करके परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी।